जी जी जी, आप फाइल भिजवा दीजिए, मैं देख लूंगा। जी जी। अरे भाई राघवेंद्र मयूर, स्वागत है भाई, बैठो बैठो। भाई ये सब जो हो रहा है ना, इसका मैं बहुत अफसोस है। काश हम कुछ कर पाते। ये बेनीवाल तो बहुत ही गंदा खेल खेल रहा है। पर आप तो सब कंट्रोल कर सकते हैं ना सीएम साहब। कंट्रोल हाँ, लेकिन सियासत में सब कुछ तो कंट्रोल नहीं होता ना। समझ लो, बेनीवाल तुम्हें नॉमिनेशन के दिन ही दोबारा अरेस्ट करवाएगा, सिर्फ तुम्हें जलील करने के लिए। सर फिर मैं क्या करूं? राघवेंद्र, उससे पहले तुम्हें एक और बात समझना जरूरी है कि सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही असली पॉलिटिक्स में आने का रास्ता नहीं है। भाई कम से कम एकमात्र रास्ता तो नहीं है। अब तुम हमें ही देख लो, पहले हम साधारण से पुलिस ऑफिसर थे और अब तुम्हारे सामने बैठे हैं सीएम की गद्दी पर। बेनीवाल तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब जैसा कि हमने कहा कि वो नॉमिनेशन के दिन ही तुम्हें अरेस्ट करवाएगा, सिर्फ तुम्हें बेइज्जत करने के लिए। राघवेंद्र, पॉलिटिक्स में ना एक रूल होता है, फाइट ओनली टू विन। हारने के लिए यहां कोई लड़ाई नहीं होती। अब क्या है ना कि तुम थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो गए भाई, इसके फायदे हैं तो फिर नुकसान भी हैं। और नुकसान ये है कि तुम निशाना बन गए। अब फिलहाल के लिए हमारी सलाह मानो तो तुम पीछे हट जाओ। भाई एक ही साल की तो बात है, अगले साल तुम फिर से बन जाओगे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, और फिर तुम्हारा टाइम होगा और वो तुम क्या कहते हो, कंट्रोल भी। आप ये कह रहे हो? मयूर भाई, तुम्हारी हिम्मत की तो राघवेंद्र ने हमेशा तारीफ की है। अगर तुम इलेक्शंस में यूनिवर्सिटी वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो जाओ तो भाई, तुम में ताकत है, काबिलियत है, हिम्मत है, आग है, हमें दिखती है। राघवेंद्र, तुम मयूर को घोड़ा बनाओ और लगाम रखो अपने हाथ में। हॉर्स वो रहेगा लेकिन रेन होगी तुम्हारे हाथ में। भाई थोड़ा भरोसा रखो, हमारी जीत यही है। बस थोड़ा सा स्ट्रेटजी को बदलना होगा।